नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबको एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहे जाने वाले पद्म पुरस्कारों के बारे में। हाल ही में हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा 2021 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। आज हम लोग इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में बात किया था कि क्या होता है पद्म पुरस्कार, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, किनको किनको दिया गया, क्यों दिया गया, सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में देखा। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, एमसीक्यू के माध्यम से तमाम प्रश्नों को कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो को आप पहले देखिए, फिर इस एमसीक्यू को प्रैक्टिस कीजिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो देख सकते हैं। आपको जैसे मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में कि पद्म पुरस्कार 3 भागों में विभक्त किया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, जिनमें वर्ष 2021 में 19 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया। 29 महिलाएं इसमें शामिल थी, 10 विदेशी शामिल थे, 16 को मरणोपरांत दिया जाएगा और एक जो है इसमें ट्रांसजेंडर शामिल है। पद्म पुरस्कार 3 भागों में विभक्त है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। उसमें से 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया जाएगा, 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया जाएगा और 102 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा वर्ष 2021 में। अगर रैंकिंग की बात करें तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण होता है, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण होता है और चौथे नंबर पर पद्मश्री होता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत रत्न है। आपको बता दूं कि वर्ष 2021 के भारत रत्न की घोषणा नहीं की गई है। लास्ट 2019 में भारत रत्न दिया गया था 3 व्यक्तियों को। हम लोग डिटेल में एमसीक्यू में डिस्कस करेंगे बाकी चीजों को। दूसरा सर्वोच्च सम्मान है वो है पद्म विभूषण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक बार जान लीजिए कि किसे किसे मिला। मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी किया था। पहला नाम है शिंजो एबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनको जनसेवा के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया जाने की घोषणा की गई। एसपी बालासुब्रमण्यम, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई है कला के क्षेत्र में। अगला महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर बल्ले मुनप्पा हेगड़े, चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई है। ये कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु के यानी कर्नाटक के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। अगला नाम जो है वो है नरेंद्र सिंह कपानी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई। इन्होंने 1956 में फाइबर ऑप्टिक्स की खोज की थी। इनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इन्हें पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला नाम है मौलाना वैनुद्दीन खान, आध्यात्म के क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण दिया जाएगा। अगला है सुदर्शन साहू, प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं उड़ीसा के, इनको भी पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई। और लास्ट है बीबी लाल, ये पुरातात्विक है और इनको भी पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला जो है पद्म विभूषण के बाद आता है पद्म भूषण, 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया जाएगा। नाम एक बार गो थ्रू कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कृष्णन नायर, ये एक पार्श्व गायिका है, केरल से, इनको भी दिया जाएगा। तरुण गोगोई, ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनको भी दिया जाएगा पद्म भूषण। चंद्रशेखर काबरा, ये कवि हैं कर्नाटक के, इनको भी दिया जाएगा। सुमित्रा महाजन, आप सभी को पता होगा, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश से हैं, लोक मामले में इन्हें पद्म भूषण दिया जाएगा। नृपेंद्र मिश्र है, प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव रह चुके हैं, इनको भी लोकसभा में दिया जाएगा। रामविलास पासवान, हाल ही में इनका निधन हो गया, लोजपा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, इनको भी दिया जाएगा। अगला नाम है केशुभाई पटेल, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कल्बे सादिक, और ये आध्यात्मिक के क्षेत्र में इन्हें दिया जाएगा। रजनीकांत देवदास राव, इनको महाराष्ट्र के हैं, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया जाएगा। तारालोचन सिंह, ये नेता हैं और हरियाणा से हैं, इनको भी दिया जाएगा। किसके क्षेत्र में दिया जाएगा? लोक मामले के क्षेत्र में दिया जाएगा पद्म भूषण। और 102 व्यक्तियों को इसके अलावा दिया जाएगा पद्मश्री। चलिए डिटेल में बात करते हैं और एमसीक्यू के माध्यम से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों को इनमें से किसी का उत्तर आता है तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं बेसिक प्रश्न से कि भारत में पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिए गए, यानी पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 1954। 1954 में भारत में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई सबसे पहले। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विजेताओं को पद्म पुरस्कार कौन देता है? तो प्रतिवर्ष विजेताओं को पद्म पुरस्कार जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान की जाती है। ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रदान की जाती है। अगला है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण। अगला है भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो वो है पद्म भूषण। और चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है पूछा जाए तो है पद्मश्री। तो आप जान लीजिए भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है पद्म पुरस्कार की घोषणा किस दिन की जाती है?
तो इसकी घोषणा गणतंत्र दिवस के दिन की जाती है प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न है कि पद्म पुरस्कार को किस वर्ष नहीं दिया गया? तो ये 1977 से 1980 के बीच में, 1993 से 1997 के बीच में नहीं दिया गया। उसको छोड़ के प्रतिवर्ष जो है पद्म पुरस्कार दिए गए हैं 1954 के बाद। अगला है वर्ष 2021 में कितने पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई? तो कुल 119 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है वर्ष 2021 में। अगर 2020 की बात करें तो 141 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी और वर्ष 2021 में 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। प्रीवियस वाले भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए दोनों को आप कोरिलेट करके याद कर लीजिए। अगला है 2020 में पंडित छन्नूलाल मिश्र को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई थी? तो पंडित छन्नूलाल मिश्र को वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है अब तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो अब तक कुल 48 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। लास्ट 2019 में भारत रत्न दिया गया, तो जब तक नया भारत रत्न नहीं दिया जाता है तब तक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ष 2019 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था? तो कुल 3 व्यक्तियों को दिया गया था। कौन कौन थे? प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति हैं, भूपेन हजारिका गायक और नानाजी देशमुख विचारक और समाजसेवी। इन तीनों को वर्ष 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला है भारत रत्न सहित सभी नागरिक पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई थी? तो जैसे मैंने बताया भारत रत्न सहित सभी की शुरुआत 1954 में की गई थी। तो प्रश्न को अगर ऐसा पूछा जाए कि भारत रत्न की शुरुआत की गई थी कब की गई थी, तो 1954 ही होगा। अगर पूछा जाए कि पद्म विभूषण की शुरुआत कब की गई थी, तो वो भी 1954, पद्म भूषण भी 1954 और पद्मश्री भी 1954। या तो मोटे तौर पर आप याद रख लीजिए कि सभी चारों पुरस्कारों की शुरुआत 1954 यानी 1954 में ही की गई थी। अगला है 1954 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था? अब हम लोगों ने ये तो जान लिया कि सारी चारों पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में की गई थी, बट सबसे पहले कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था या तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। या तो प्रश्न को ऐसा पूछा जाए कि सबसे पहली बार भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, सी राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल भारत के और सी वेंकटरमन नोबेल पुरस्कार विजेता रह चुके हैं भौतिकी से भारत के। इन तीनों को 1954 में पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो तीनों ही नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, पहला भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था? तो तीनों ही नाम आप रट लीजिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सी वी वेंकटरमन। इन चारों को 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया गया। अगला प्रश्न, कितने व्यक्तियों को 2020 में पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई थी? तो 2020 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई थी और 2021 में भी 7 व्यक्तियों को ही पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई। तो दोनों को कोरिलेट कर लीजिए, इजी होगा आपके लिए। 2020-21 दोनों में ही 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भारत रत्न समेत चारों जो पुरस्कार है वो भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। 2020 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि 2020 में पद्म विभूषण के लिए किस एकमात्र विदेशी व्यक्ति को चुना गया था? तो वो था अनिरुद्ध जगन्नाथ। ध्यान रखिए, ये मॉरिशस के थे और अनिरुद्ध जगन्नाथ और उनको लोक सेवा के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया था। और वर्ष 2021 में किस विदेशी को मिला? शिंजो एबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं शिंजो एबे, उनको दिया गया। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय थे खान अब्दुल गफ्फार खान। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा यानी कम उम्र के शख्स कौन थे? तो सही उत्तर होगा सचिन तेंदुलकर। सबसे कम उम्र के युवा हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले। आपको बता दूं कि इन्हें 2014 में भारत रत्न दिया गया था। CNN राव, सचिन तेंदुलकर, इन दोनों को 2014 में दिया गया था। मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों को 2015 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है? तो एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है और वर्ष 2019 में भी 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। चलिए फटाफट मुझे कमेंट कीजिए कि किनको किनको वर्ष 2019 में भारत रत्न दिया गया था। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आप सभी को कमेंट करना है, फटाफट मुझे कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? तो भारत रत्न का जो पुरस्कार है वो सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है और ये पीपल का पत्ता होता है जिसमें भारत रत्न लिखा रहता है।
अगला प्रश्न, भारत रत्न अब तक कितने गैर नागरिकों को दिया जा चुका है, यानी गैर भारतीयों को दिया जा चुका है? तो अब तक 2 ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है और वो गैर भारतीय हैं। पहले थे अब्दुल गफ्फार खान, जो उन्हें 1987 यानी 1987 में भारत रत्न दिया गया था, और दूसरे थे नेल्सन मंडेला, जिन्हें 1990 में भारत रत्न दिया गया था। ये अफ्रीकी थे, आपको पता है कि भारतीय नहीं थे। अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को 1990 में और अब्दुल गफ्फार खान को जो है वो 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय महिला कौन थी? तो सही उत्तर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहली भारतीय महिला थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1971 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। अगला प्रश्न है कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा चुका है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? निशाने पाकिस्तान। और इन दोनों सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है किन्हें? मोरारजी देसाई को। अगला प्रश्न है कि पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पहली बार मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को 1967 यानी 1966 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके पहले जो है किन्हीं को भी भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित नहीं किया गया था। पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 1966 को। अगला प्रश्न, किस वर्ष से भारत रत्न सम्मान मरणोपरांत दिए जाने का प्रावधान शुरू किया? तो 1955 से इसकी शुरुआत की गई थी और 1966 में पहली बार जो है दिया गया मरणोपरांत भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को। अगला प्रश्न है कि अभी तक कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जा चुका है? तो अभी तक 14 व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जा चुका है, बट उनमें से एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनका भारत रत्न बाद में वापस ले लिया गया, वो है सुभाष चंद्र बोस। आपको बता दूं कि 1992 यानी 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न मरणोपरांत सम्मानित किया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु जो है विवादास्पद होने के कारण से बाद में उनका भारत रत्न जो है वापस ले लिया गया था। अगला प्रश्न है, एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था, ऐसे कौन से व्यक्ति थे? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। एक्चुअली में भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और उनको जब भारत रत्न दिया गया था तो उस वक्त जो है वो भारत रत्न की जो सिलेक्शन पैनल थी उनमें वो शामिल थे, और ये नियम था कि जो कि चयन समिति में शामिल है उनको भारत रत्न नहीं दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने खुद से ही भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया गया था। बाद में उन्हें 1992 यानी 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 के पद्म विभूषण से लिए सम्मानित किया गया? तो एमसी मैरी कॉम को वर्ष 2020 का पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता जो है वरीयता सूची में कौन सा स्थान प्राप्त है उन्हें? तो वरीयता सूची की अगर बात करें तो टॉप में होते हैं भारत के प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट, फिर डिप्टी मिनिस्टर, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और लास्ट में 7वें नंबर पे जो होते हैं वो भारत रत्न के प्राप्तकर्ता होते हैं। तो अगर वरीयता सूची की बात की जाए तो भारत रत्न जो है वो 7वें नंबर पे। टॉप में कौन है? भारत के प्रेसिडेंट है, दूसरे नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट, और तीसरे नंबर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई? तो कुल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई वर्ष 2021 में। कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण दिए जाने की घोषणा की गई? तो 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिए जाने की घोषणा की गई। और वर्ष 2021 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की? तो 102 व्यक्तियों को पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है कि पद्म पुरस्कार 2021 पाने वाली एकमात्र ट्रांसजेंडर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एकमात्र ट्रांसजेंडर है वो है मंजप्पा जोगाटी। याद रखिए कौन है? मंजम्मा जोगाटी। मंजम्मा जोगाटी को इस बार का पद्मश्री दिया गया है, और ये कर्नाटक की है एकमात्र ट्रांसजेंडर जिन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया वर्ष 2021 में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में झारखंड से पद्म पुरस्कार पाने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो झारखंड से पद्म पुरस्कार पाने वाली एकमात्र महिला है छुटनी देवी। ध्यान रखिए, छुटनी देवी जो है एक समाज सेवी है, ये झारखंड से है, और महिला उत्पीड़न, डायन प्रताड़ना और बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए इन्हें वर्ष 2021 का पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि 2021 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई? तो मरणोपरांत 2 व्यक्तियों को दिया जाएगा पद्म विभूषण। उनमें से एस.पी. बालासुब्रमण्यम है जिन्हें मरणोपरांत दिया जाएगा, कला के क्षेत्र में है। अगला है नरेंद्र सिंह कपानी, इन्हें भी मरणोपरांत दिया जाएगा, ये वैज्ञानिक है और विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में इन्हें दिया जाएगा वर्ष 2021 का पद्म विभूषण। अगला प्रश्न, पद्म पुरस्कार 2021 पाने वाले नरेंद्र सिंह कपानी ने किसका इजाद किया था?
तो नरेंद्र सिंह कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का इजाद किया था 1956 में और उनके असाधारण कार्य के लिए उन्हें वर्ष 2021 का पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न, पद्म पुरस्कार 2021 पाने वाले सुदर्शन साहू का संबंध किस राज्य से है? तो सुदर्शन साहू आपको पता है सैंड आर्ट और मूर्तिकार हैं हुए और ये उड़ीसा से हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुदर्शन साहू। आपको बता दूं कि सुदर्शन साहू को 2003 में शिल्प गुरु पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2021 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा 1988 और 1988 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये तो पता चल गया कि सुदर्शन साहू का संबंध है उड़ीसा से। एक सैंड आर्टिस्ट और मूर्तिकार है। इनको पहले भी पुरस्कार मिल चुके हैं। 1988 और 1988 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था और 2021 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित बीबी लाल का संबंध किस क्षेत्र से है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीबी लाल का संबंध है आर्कियोलॉजी से। इनको भी सन 2000 में पद्म भूषण मिल चुका है और 2021 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनको आर्कियोलॉजी के लिए इनको दिया गया ये पुरस्कार पद्म विभूषण 2021। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है, आप मुझे बताएंगे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैंने डिटेल में बताया है आपको। साथ में अगर आप लोगों को इस वीडियो का डिटेल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग डिटेल सारी चीजें देख सकते हैं। उसके बाद एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नए नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।